आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जिसमें हम किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल या नेम नाम से एक कंटेनर बनाया है जिसमें मैंने विजय डेटा को स्टोर कर दिया है। मैं चाहूँ तो इस वेरिएबल में से विजय नाम के डेटा को हटा के इसमें अजय नाम का डेटा भी डाल सकता हूँ। मतलब मैं वेरिएबल में डेटा को अपडेट भी कर सकता हूँ। मैंने एज नाम का कंटेनर बनाया है या एज नाम से वेरिएबल बनाया है, इससे मैंने 25 डेटा को स्टोर कर दिया है। वेरिएबल को बनाने के 3 तरीके हैं, वेर कीवर्ड की मदद से, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से और लेट कीवर्ड की मदद से। वेर कीवर्ड को अब हम यूज़ नहीं करते हैं, ये एक ओल्ड तरीका है। कॉन्स्ट और लेट को हम यूज़ करेंगे। जनरली हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे वेरिएबल बनाने के लिए। अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कोई भी वेरिएबल बनाया है तो उसकी वैल्यू कभी भी फ्यूचर में चेंज नहीं होगी। अगर आपको लगता है आपके वेरिएबल की वैल्यू फ्यूचर में चेंज हो सकती है तब हम लेट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। सिंटैक्स इसका एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्ट या लेट कीवर्ड लिखेंगे, स्पेस देके फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल, उसके बाद में जो भी आपको डेटा वेरिएबल में डालना है वो आप लिखेंगे। ये मैंने डबल कोट इसलिए लगाया है क्योंकि ये कैरेक्टर है और ये कोई भी नंबर अगर आप लिखेंगे तो वो बिना डबल कोट के होगा। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने नेम्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने विजय स्टोर कर लिया है। इसका आउटपुट देखने के लिए मैं console.log फंक्शन की मदद से यहाँ पे नेम्स लिखूँगा ताकि मैं नेम्स में आउटपुट देख सकूँ कि नेम्स में क्या स्टोर हो रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विजय आ चुका है। अब अगर मैं इसमें एज नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं 25 को स्टोर करता हूँ, तो मैं नेम्स कॉमा एज लिखूँगा तो ये मुझे नेम्स और एज दोनों की वैल्यू आउटपुट दे देगा। अगर मैं एज को चेंज करना चाहूँ, 26 मैंने इसको कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से इसको बनाया हुआ है। तो मेरे पास एरर आया असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट के बदले में लेट कीवर्ड को यूज़ करूँगा। बाकी सेम चीज़ सब कुछ सेम रहेगा। इसने मुझे 25 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे इसको अगर चेंज करना है तो बस मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा और फिर न्यू वैल्यू लिख दूँगा। ये चीज़ आप तब करेंगे जब आपने ऑलरेडी वेरिएबल बना दिया है लेट की मदद से। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो इसने मुझे 26 प्रिंट किया है जो कि अपडेटेड वैल्यू है एज वेरिएबल की। अब मैं दोबारा इसको अपडेट करना चाहूँ तो मैं दोबारा भी अपडेट कर सकता हूँ। अब इसने मुझे 27 प्रिंट कर दिया है। ठीक है। वेरिएबल्स को बनाने के लिए सभी लैंग्वेजेस में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि जो भी वेरिएबल के नाम हम बनाएंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स आएगा A to Z तक, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो स्मॉल है। उसमें नंबर्स आ सकते हैं 0 to 9, उसमें अंडरस्कोर हो सकता है या डॉलर साइन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेम्स लेटर से शुरू होने चाहिए, जैसे कि विजय, विजय 1, विजय 2, विजय 3। नंबर से शुरू नहीं हो सकते हैं वो। कभी कभी हम नेम्स को डॉलर या अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर से शुरू नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपकी क्लास में विजय 1, विजय 2 इस तरह से आपने सुना होगा, लेकिन 1 विजय 2 विजय इस तरह से आपने नहीं सुना होगा। नेम्स, वेरिएबल के नेम्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने ये एक वेरिएबल बनाया है और अगर मैं इसमें n को कैपिटल कर दूँ तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, सेम नहीं है। कुछ रिजर्व कीवर्ड्स जैसे कि कॉन्स्ट, लेट, कंसोल, इन सबको हम वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं।